हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अभिषेक द्विवेदी, केमिस्ट्री फैकल्टी इन मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, कोटा, राजस्थान। ठीक। आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है एमओटी। एमओटी मीन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, तो अपने को ये चीज पता होगी कि जब भी जेई मेंस, नीट या एडवांस की बात करें तो उसमें एमओटी से क्वेश्चन 100% आता है। मतलब बहुत चांसेस है क्वेश्चन आएगा ही। केमिकल बॉन्डिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमओटी। ठीक है, तो आज अपन इसके मेथड की बात नहीं करेंगे, मेथड आपको पता होगा एज यूजुअल। तो अपन इसकी बात करेंगे शॉर्ट ट्रिक की, क्योंकि मेथड जो एमओटी का है बहुत लेंदी है। तो अपन शॉर्ट ट्रिक से कैसे इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालें, ये तो आपको पता है कि जो एमओटी है वो बेसिकली बॉन्ड ऑर्डर निकालने में यूज होता है। ठीक है, तो अब इसमें कुछ चीजें अपने को पता होना चाहिए। तो सबसे जो फर्स्ट है कि क्या पता होना चाहिए कि जो एमओटी है वो वैलिड है ओनली 20 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इट इज वैलिड ओनली फॉर 20 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर लिख लेते हैं अपन कि एमओटी जो वैलिड है वो वैलिड है आपकी 20 इलेक्ट्रॉन तक। क्लियर हो रहा है? ठीक है, अब अपन चालू करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से अपन समझते हैं कि क्या क्या पूछ सकता है एमओटी से। तो अपन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल आया हुआ है कई बार कि मान लेते हैं अपने पास O2 प्लस एंड O2 माइनस। ठीक है, अपने पास ये क्वेश्चन है। अब इसमें क्या क्या पूछ सकता है कि अगर ये क्वेश्चन एमओटी में आता है तो इसमें जो सबसे फर्स्ट है वो पूछेगा बेटा आपसे बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो जो पहला कॉन्सेप्ट आता है एमओटी में वो बॉन्ड ऑर्डर का। ठीक है, अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर से क्या क्या चीजें लिंक है उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर से जो चीजें लिंक है उसमें जो पहला है वो है बेटा आपका बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, उसके बाद बॉन्ड एनर्जी के बाद अगर बात करें तो अगला है अपना बॉन्ड स्ट्रेंथ, शॉर्ट में लिख लेते हैं, एंड उसके बाद है अपना बॉन्ड लेंथ। ठीक है, ये चारों आपस में एक दूसरे से लिंक है। ठीक है, अच्छा, सेकेंड चीज इसमें क्या पूछ सकता है, इसमें पूछ सकता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एंड थर्ड पूछ सकता है इसमें आपका डायामैग्नेटिक कॉमा पैरामैग्नेटिक। ठीक है, ये सारी चीजें एमओटी में पूछ सकता है। तो अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मेथड की। तो जो इसका पहला मेथड है, दो मेथड है, मेथड 1 मेथड 2। और मेथड 1 के अंदर दो सब पार्ट है, ए एंड बी। ठीक है, अच्छा, ये चीज हमेशा याद रखना, एमओटी इट इज वैलिड ओनली फॉर 20 इलेक्ट्रॉन। 20 इलेक्ट्रॉन से जैसे ही ज्यादा आ जाएगा एमओटी फेल हो जाएगी। तो इसका मतलब जो अपन शॉर्ट ट्रिक की बात करने वाले हैं वो भी फेल हो जाएगी। शॉर्ट ट्रिक सिर्फ 20 तक ही वैलिड है। ठीक है, ठीक है, तो अपन बात करते हैं मेथड 1 की। तो मेथड 1 देख लेते हैं अपन। तो जो आपका मेथड 1 है उस मेथड 1 के अंदर दो सब पार्ट है। सबसे पहले बात करते हैं ए पार्ट की। ठीक है, तो ए पार्ट आपको तब लगाना है या ए रूल आपको तब लगाना है जब आपके टोटल इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा हो और 14 या 14 से कम हो। मतलब जब भी कभी 8 और 14 के बीच में इलेक्ट्रॉन आएंगे तो अपने को ये वाली शॉर्ट ट्रिक लगाना है। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का जो फॉर्मूला है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू, जो फॉर्मूला होगा टोटल इलेक्ट्रॉन माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर हो रहा है? 8 to 14 के लिए क्या शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे बॉन्ड ऑर्डर के लिए, टोटल इलेक्ट्रॉन माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब इसका बी पार्ट क्या है, इसका जो बी पार्ट है बेटा वो है जब आपके टोटल इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा हो और 20 और 20 के इक्वल हो। अपन ये भी लगा लेते हैं। तो बेसिकली अपन देखते हैं कि इसमें कौन सा मेथड लग रहा है। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर निकलेगा वो निकालेंगे 20 माइनस टोटल इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब ये मेथड कब वैलिड होगा, जब इलेक्ट्रॉन 14 एंड 20 के मिड में हो। ठीक है, तो ये दोनों इंक्लूडेड है। अब आप एक चीज देख रहे होगे कि 14 ऊपर वाले में भी आ रहा है और 14 नीचे वाले में भी आ रहा है, ये देखिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपके टोटल इलेक्ट्रॉन 14 है तो आप दोनों मेथड यूज कर सकते हो। बोथ मेथड्स आर यूज। क्लियर है? कुछ भी लगा लिए, दोनों में सही है। ठीक है, तो ये तो हो गया मेथड 1 की बात। अब अपन बात करते हैं मेथड 2 की। अच्छा, मेथड 1 पर्सनली मेरे को मेथड 2 पसंद है। उसका रीजन ये है कि एमओटी वैलिड है 20 इलेक्ट्रॉन तक।
बट आप देखो मेथड 1 में जो बॉन्ड ऑर्डर निकल रहा है वो 8 से लेकर के 20 तक निकल रहा है, तो 1 to 8 कहाँ है? ठीक है, इसके लिए अपन ने एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक है जो मेथड 2 बोल रहे हैं, वो 1 से 20 हर जगह वैलिड होगी। ठीक है, और उससे सारी चीजें बाकी जिसमें सारा लिखा है बॉन्ड एनर्जी सब कुछ उससे आ जाएगा, इससे सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर ही आएगा। ठीक है, तो अगर अपन बात करते हैं मेथड 2 की, तो आप लोग देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं मेथड 2। मैथ्स वाले जो बच्चे उन्हें पता होगा इसको क्या बोलते हैं। देखो मेथड 2 है जो बेटा एक डिटरमिनेंट का सिंबल बनाते हैं ऐसे, 2 2 2 2 6 एंड 6। काउंट कर लीजिए, ये जो भरा हुआ है 2 2 2 2 6 6 से इलेक्ट्रॉन है आपके, क्लियर है। अच्छा देखो 20 हो रहा होगा, 2 2 4 6 8 14 एंड 20। ठीक है, इसका मतलब ये कि 20 इलेक्ट्रॉन को अपन ने मोटी के अंदर फिल कर दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि अब ये क्या है, मतलब समझिए कैसे। तो बॉन्ड ऑर्डर का जो इसका फॉर्मूला है बॉन्ड ऑर्डर निकालने का 1/2 मॉड, इसके अंदर क्या भरना है। ठीक है बेटा, जिस रो में आपके इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाए, इसका मतलब फिल करना, इलेक्ट्रॉन बंद कर दें, उस वाली रो को घटा देना है। जैसे कि मान लो कि आपके इलेक्ट्रॉन इस वाली रो में खत्म हो गए, ठीक है, तो इस रो में कुछ बचेगा नहीं, 0 0, तो अपने इंक्लूड नहीं करना। जहां पर पेन रुक जाए, मतलब इलेक्ट्रॉन भरना बंद हो जाए, जैसे कि मान लेते हैं अगर x इसको मान लें, इसको y मान लें, ठीक है, और जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो x में खत्म हो जाए या y पे खत्म हो जाए, कहीं पर खत्म हो जाए, तो जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1/2 x माइनस वाई। ठीक है, समझने के लिए अभी अपन एग्जाम्पल से समझते हैं, तो ये तरीका है। तो अपन एक काम करते हैं, अपन एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल जो अपन बात कर रहे थे O2 प्लस O2 माइनस, क्लियर है। तो अपन यहाँ पर करते हैं इस एग्जांपल को O2 प्लस एंड O2 माइनस। ठीक है, अपने को निकालना है अब बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए अपने को क्या निकालना पड़ेगा, अपने को निकालना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 8, तो O2 में कितने हो गए 16। O2 प्लस का मतलब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो 8 8 16 एंड -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 और यहाँ पर आ जाएगा 17। ये आपका क्या हो गया, ये आपके हो गए इलेक्ट्रॉन, क्लियर है। अच्छा इलेक्ट्रॉन आ गए, तो अगर अपन बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो एक बार मेथड लगा लेते हैं कि अच्छा सारे देखिए आप 14 से ज्यादा है, इसका मतलब मेथड कौन सा लगेगा बेटा, ये वाला लगेगा, एंड ये तो सबके लिए लग सकता है। तो एक बार इससे भी करके देख लेते हैं, इससे भी करके देख लेते हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगे आप उसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 16। अच्छा तरीका क्या था, 20 माइनस टोटल इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2, तो अपन इसे लिख सकते हैं 20 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 2, इसे लिख सकते हैं 20 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 2, इसे लिख सकते हैं 20 माइनस 17 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर हो रहा है। अच्छा अब देखो कि इधर पर बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2, यहाँ पर आएगा आपका 2.5, यहाँ पर आता आएगा 1.5। ये तो हो गया इस वाले मेथड से। सेम ऐसे ऊपर वाला भी लगा सकते हैं जब इलेक्ट्रॉन 14 से कम हो 8 से ज्यादा हो। ठीक है, अब देखते हैं कि इसको कैसे यूज करना है। ठीक है, तो अपन इस वाले मेथड को जो यूज करते हैं एक बार देख लेते हैं O2 के लिए। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे थे 16, क्लियर है। अच्छा जब 16 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे तो अपन सबसे पहले लिखे 1/2। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन भरे हैं ये इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, इसका मतलब 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं फिल कर सकते। बेसिकली ये क्या है, ये तो वही है इलेक्ट्रॉन यार, ऑर्बिटल है। ठीक है, ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर एक ऑर्बिटल है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर 3 है। ठीक है, आपको याद भी होगा अगर मोटी में आपको रूल पढ़ा होगा सिग्मा 1s सिग्मा एस सिग्मा स्टार 1s 2s फिर 2p भी आता है, तो ये वही वाला है। ठीक है, तो अपने को कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं 16। तो देखिए 16 की बात करें तो सबसे पहले क्या आया 2, वापस से फिर यहाँ पर 2, फिर 2, फिर 2, कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं। कितने करने थे 16, तो 8 एंड प्लस 6 कितना हो गया 14, कितने बचे 2, यहाँ पर लिख देते हैं 2। इसका मतलब क्या हुआ, अब ये बोला रूल क्या था, जहां पर पेन रुक जाए, आपका पेन यहाँ पर रुका, इलेक्ट्रॉन यहाँ खत्म हो गए, तो अपने को जहां पर हुआ लास्ट वाली रो को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो इसमें क्या करना है देखिए 1/2 6 माइनस 2, तो आप देख सकते हो इसका भी आंसर कितना आ गया बेटा, इसका आंसर भी आ गया आपका 2। यहाँ पर देखो क्या आ रहा था, यहाँ पर भी आ रहा था 2। इसका आप कुछ भी लगा सकते हो। अगर अपन बात करते हैं 15 वाले का, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो 6 माइनस 1 5 5/2 कितना आ गया बेटा 2.5। इसका मतलब मेथड समझ में आ गया।
तो अपने को तो ये वाला पसंद है, आपको जो भी पसंद है आप वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि भाई ये तो हो गया बॉन्ड ऑर्डर, इसका मतलब अपन एक बार टिक कर लेते हैं क्या क्या हो चुका है। अपन ने बॉन्ड ऑर्डर तो यहाँ से निकाल लिया है, ठीक है। अब क्या बचा, अब बचा आपका बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो अपने को एक चीज और याद करना है, याद रखना है, यहाँ पर लिख लेते हैं। एक रिलेशन है इन तीनों का आपस में, जिसे अपन बोलते हैं बॉबी ब्लू। क्या बोलते हैं, बॉबी ब्लू। बॉबी ब्लू का मतलब क्या है, देखिए, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ठीक है, इसी को बोलते हैं बॉबी ब्लू। ठीक है, अच्छा अब आपको एक चीज याद रखिएगा, अब आपको पता है कि बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जैसे कि आपको सीधी सी बात पता होगा, जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है बॉन्ड लेंथ उसकी कम होती है। क्लियर हो रहा है, तो अब जिसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, बॉन्ड लेंथ कम होगी, तो क्या उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ठीक है, आपको पता है, तो इस मतलब क्या हुआ, इसके आगे एक चीज और लगा लेते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, ये रिलेशन याद रखिएगा। अब आप देखिए क्या है, अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर पता है, ठीक है, जैसे कि इसकी बात करें 2, 2.5, 1.5, क्वेश्चन आया कि बॉन्ड ऑर्डर तो फाइंड ही नहीं करना, आपको फाइंड करना है बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर। तो बेसिकली आपसे बॉन्ड एनर्जी में क्या पूछा गया, पूछा तो बॉन्ड ऑर्डर ही गया है ना, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। आपसे पूछा गया बॉन्ड लेंथ बताओ, तो बॉन्ड लेंथ तो आप ठीक है स्ट्रक्चर बना के ही बता सकते हैं केमिकल बॉन्डिंग से, बट अपने को जब एक सिंपल सा मेथड है कि बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं और उससे अपन बॉन्ड लेंथ कंपेयर करा लेंगे, जिसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर हो गया, तो इसका मतलब अपन ने पढ़ लिया, ये वाले टॉपिक भी अपने हो गए, बॉन्ड एनर्जी हो गया, बॉन्ड स्ट्रेंथ हो गया, बॉन्ड लेंथ हो गया। अब आता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, अब आता है एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये भी क्वेश्चन आता है। तो अब आप इस वाले मेथड 2 में आइएगा, इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड पे है ये वाला जो हमारा बॉक्स बनाया है, इस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं, या इस बॉक्स वाले इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं बेटा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अगर ये बॉन्डिंग है तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा अब एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है कि बताइए कितने बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैं, या कितने बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल हैं। तो सीधी सी बात है कि मान लेते हैं आपसे बोला गया कि भाई टोटल इलेक्ट्रॉन 6 हैं, कितने हैं 6, फिल करिए 2, 2, 4 एंड 2, 6, बाकी तो 0, 0 मतलब नहीं है। तो कितने बॉन्डिंग ऑर्बिटल यूज हुए, 1 एंड 1 + 1 2 ऑर्बिटल, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन 1 ऑर्बिटल। याद रखिएगा एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन में 1 ऑर्बिटल। तो इधर पर जो लेफ्ट हैंड साइड पे है वो कौन से बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, जो राइट हैंड साइड पे है वो कौन से बेटा आपके एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अपन इसको भी टिक कर लेते हैं, ये भी हो गया। ठीक है, इसके बाद आता है डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक। अब ये क्या होता है, डायामैग्नेटिक बिहेवियर का मतलब होता है कि जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो, मतलब एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो कंपाउंड होगा पैरामैग्नेटिक, और जब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे तो आपका कंपाउंड होगा डायामैग्नेटिक। तो इसे कैसे याद रखना है, सिंपल सा तरीका है, आप याद रख लीजिए यूपी। क्या याद रख लीजिए, यूपी। यू मीन्स उत्तर प्रदेश नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। यू मीन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पी फॉर पैरा। ठीक है, इसका मतलब जहां पर आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख जाए वो क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। तो अगर आपको ये याद रह गया अनपेयर्ड मतलब पैरा, तो पेयर्ड मतलब डाया होना ही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका एमओटी। अब इसमें क्या है, कुछ एक्सेप्शन आते हैं कि कैसे आते हैं। अच्छा और एक चीज, अनपेयर्ड एंड पेयर्ड कैसे पता करेंगे, क्योंकि एक तो तरीका है कि आप ऑर्बिटल बना के फिल करके देखिए, तो अपने को तो उतना टाइम है नहीं क्योंकि शॉर्ट ट्रिक पड़ रहा है, तो वो कैसे फिल करेंगे। ठीक है, तो नोट करिए, फिर अपन एक्सेप्शन एंड उसकी जो बताना है आपको पैराडायक कैसे निकालेंगे वो एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। हो गया, तो अपन आगे बात कर रहे थे डायामैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक की। ठीक है, तो अपने को डाया एंड पैरा कैसे पहचानना, ये तो अपने को पता चल गया यूपी से। क्या पता चला यूपी से बेटा, यू मीन्स जहां पर आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो कंपाउंड कैसा होगा, वो होगा बेटा आपका पैरामैग्नेटिक। क्लियर है, ठीक है। तो जो जहां पर पेयर्ड होंगे वो कंपाउंड कैसा हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। अब ये तो ठीक है, लेकिन पता कैसे करेंगे कि पेयर्ड है या अनपेयर्ड है। ठीक है, तो इसका भी अलग है मेथड है, सिंपल सा। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन आपके इवन हैं,
क्या है, टोटल इलेक्ट्रॉन इवन है, तो कंपाउंड आपका होगा डायामैग्नेटिक। क्या होगा, डायामैग्नेटिक। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन आपके ऑड हैं तो कंपाउंड होगा आपका पैरामैग्नेटिक। क्लियर है। अच्छा, पैरामैग्नेटिक होगा, अगर पैरामैग्नेटिक कब हुआ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अच्छा, वो कब होगा, ऑड में। अगर कंपाउंड पैरामैग्नेटिक है तो पैरामैग्नेटिक मतलब क्या होगा बेटा, कलर्ड होगा, और ये कौन सा होगा, ये आपका कलरलेस होगा। ठीक है, तो डाया कलरलेस होगा एंड पैरा कलर्ड होगा। क्लियर हो रहा है। अच्छा, अब बात करें केमिस्ट्री की तो एक्सेप्शन तो आना ही है, तो इसमें भी एक्सेप्शन है। अगर आपके टोटल इलेक्ट्रॉन 10 एंड 16, ठीक है, 10 एंड 16 का ये मतलब एकदम मत समझना कि 10 का मतलब B2 कंपाउंड ले लिए एंड 16 का मतलब O2। ये कंपाउंड से नहीं, ये अपने को इलेक्ट्रॉन याद रखना है। अगर 10 एंड 16 आएंगे तो ये होंगे क्या, इवन। इवन होने के बावजूद ये क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, याद रखना है। तो ये एक्सेप्शन है, बाकी 20 तक हर चीज वैलिड है। ठीक है, तो ये तो हो गया इवन ऑड का एक्सेप्शन। अब बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ। तो अभी अभी अपन ने बॉबी ब्लू से पता करा कि जो बॉन्ड ऑर्डर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, बॉन्ड एनर्जी, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, बॉन्ड लेंथ। क्लियर हो रहा है, ये अपने को पता चला। अपन एक एग्जांपल लेते हैं, जो एक्सेप्शन है बेसिकली अपने को लर्न रखना है। ठीक है, तो अब एक चीज देखें इसमें, अपन ने एक ले लिया CO एंड CO प्लस। ठीक है, अब CO एंड CO प्लस में क्या है, तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 + 6 14, इसके आए आपके 13। क्लियर है। अच्छा, अपन अब मेथड लगा लेते हैं बॉन्ड ऑर्डर का। तो आपको लगाइए मेथड, अपने को तो याद है। तो जब अगर बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो ये हो जाएगा बेटा 20 - 14 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका आएगा 3, इसका आएगा 2.5। क्लियर हो रहा। अच्छा, 3 एंड 2.5 आया तो इसका मतलब क्या हुआ, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम। तो इसका मतलब क्या कर सकते हैं कि जो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर होगा वो क्या होगा, CO प्लस का CO से ज्यादा होगा। ऐसा होना चाहिए था, बट अभी अभी क्या बोला था, ये तो एक्सेप्शन है, तो इसका मतलब ये फॉलो करेगा ही नहीं। तो फिर जब ये गलत हो गया तो अब सब कुछ तो सही था, फिर रूल ही गलत हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया कि जो CO है इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 नहीं आता, इसका बॉन्ड ऑर्डर आता है 3.5। इसको रटना है, रट लो। ठीक है, इसका मतलब CO का बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3.5। याद रखना है। ठीक है, इसका मतलब अगर 3.5 आ रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर कम किसका हुआ, कम हुआ आपका CO का। जब CO का कम हुआ तो बॉन्ड ज्यादा किसकी हो गई, CO की। तो जो एग्जैक्टली आंसर है वो है बॉन्ड लेंथ आपकी CO से ज्यादा हो जाएगी, CO की ज्यादा हो जाएगी CO प्लस से। ठीक है, याद रखिएगा, कई बार पेपर में यही वाला क्वेश्चन आ जाता है। क्यों, क्योंकि एक्सेप्शन याद नहीं रहता। अपने को ये तो याद रहता है कि बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ, बट इस केस में नहीं होता है, फेल हो जाता है। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना एमओटी। ठीक है, अब इससे ज्यादा एमओटी में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, सिंपल से बात है, पूछा जाता है बॉन्ड ऑर्डर। सब अपन ने डिस्कस कर लिया। तो आज के लिए इतना रखते हैं। ठीक है, तो नोट करिए आप लोग, एंड थैंक यू।